मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट की बैठक में प्रभारी मंत्रियों को ये निर्देश दिए कि अपने अपने जिलों में जाएं और वहां पर जो एसआईआर में जो वोट काटे गए हैं, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो वोट कटे हैं, उनमें जिन लोगों का गलतीवश कट गया है नाम या नहीं जुड़वा पाए किसी कारणवश, तो जाएं और वोट जुड़वाएं। और इसके साथ ही जो लाभकारी योजनाएं हैं सरकार की, उसको भी बताएं। उसको लेकर के जो प्रभारी मंत्री हैं, सहारनपुर के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, क्या तैयारी है, कैसे आप जाएंगे जनता के बीच और क्या बातें लेकर के जाएंगे, उनसे कहेंगे? एसआईआर में जिन लोगों के नाम कटे हैं, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिला के जो प्रभारी हैं मंत्री, वो जाएं और जनता तक पहुंचे और उनको जुड़वाएं, वोटर उनका जुड़वाएं। एसआईआर पूर्ण रूप से निर्वाचन आयोग का कार्य है और निर्वाचन आयोग कर रहा है, लेकिन देश के सभी नागरिकों का, सभी राजनीतिक दलों की भी ये जिम्मेवारी है कि वो उसमें सहयोग करें। एक भी मतदाता छूटे ना, और पात्र मतदाता और अपात्र उसमें शामिल ना हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी का बोध माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय महामंत्री संगठन जी ने सभी कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को और उनको कहा है कि ये लोकतंत्र की जो रीढ़ है वो वोटर है। निष्पक्ष वोटर हो, पात्र वोटर हो, विदेशी, बांग्लादेशी, घुसपैठिए ना आए, और जो वास्तव में मतदाता है वो उसका नाम लिस्ट से शामिल हो, बाहर ना हो, इसकी सबको चिंता करनी चाहिए। सर, एक तरफ पूर्व मंत्री हैं संजीव बालियान, उन्होंने कहा है कि जो वोटर कटे हैं, जो 2 करोड़ के समथिंग, 3 करोड़ के समथिंग जो वोटर कटे हैं, वो अपने ही वोट कटे हैं, यानी भाजपा के ही जो वोटर हैं उनके नाम काटे गए हैं। काटे गए हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा एएसडी पाया गया है। अब उसके कई कारण हैं। एक तो शहरों में प्रवासी बहुत रहते हैं जो दूसरे जनपदों से किराए पे आकर रहते चले जाते हैं, तो वो नाम भी काफ़ी संख्या में होते हैं, तो उनका तो कटना स्वाभाविक है जो शिफ्ट हो गए। दूसरा, एक चीज़ और इस बार देखने में आई है कि जो लोग रह तो रहे हैं किसी न किसी शहर में, और वो दूसरे प्रांत के हैं या दूसरे जनपद के हैं, तो उन लोगों ने अपने प्रांत में नाम रखना उचित समझा है। किसी गलतफहमी के कारण उनको लगता है कि इसका संबंध नागरिकता से कल को होगा, इसका संबंध जो है भूमि होगा, ग्राम प्रधान से होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राम प्रधान की जो मतदाता सूची है वो अलग है, वो अलग से तैयार होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, उसका इस सूची से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इस कन्फ्यूजन में कुछ लोगों ने वोट जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में ना बनवा करके अपने गृह जनपदों में या अपने गृह राज्य में बनवाने का निर्णय लिया, इस कारण भी वोट कटे। सर, जो लमसम 3 करोड़ के लमसम वोट कटे हैं, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने पहले ही पीडीए प्रहरी अपने जिलों में तैनात कर दिए थे और वो कह रहे हैं कि हमने पीडीए प्रहरी तैयार कर दिया था, हमारे वोट नहीं कटे हैं और जो वोट कटे हैं वो भाजपा के ही वोट कटे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 3 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, पहले ही उन्होंने बयान दे दिया था कि इतने वोट कटेंगे। अखिलेश जी का बचपना पता नहीं कब जाएगा, वो मुख्यमंत्री रह लिए लेकिन बच्चों जैसी बात करते हैं। प्रतिदिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कार्य होता था उसकी रिपोर्ट वो सार्वजनिक होती थी कि भाई आज इतने एएसडी में रह गए, इतने % रह गए, और इलेक्शन कमीशन बाकायदा उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता था और उसकी जानकारी देता था, तो सबको जानकारी थी। अखिलेश जी को ना हो तो ये हो जाने। दूसरी बात, भाजपा के वोट, अब वो अखिलेश जी ये तय कर लें पहले कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर वो ये मान रहे हैं तो फिर वो काहे को चिंतित है, उन्हें किस चीज़ की चिंता? अगर वोट भाजपा का कटा तो क्यों परेशान हो रहे हैं? अब जो भी वोट कटा है, हम तो जानते हैं कि कोई भी वोटर है वो किसी का भी मतदाता है, लेकिन पात्र मतदाता का नाम सूची में होना चाहिए। अगर वो किसी वजह से छूट गया है तो उसको शामिल कराना सबकी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव सरकारी मशीनरी पे सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने पहले ही बता दिए थे कि इतने वोट कटेंगे। मैं ये तो पूछ रहा हूँ अखिलेश जी कहना क्या चाहते हैं।
अखिलेश जी एक बार तो कह रहे हैं कि ये 3 करोड़ वोट भाजपा का कटा है। तो अगर सरकारी मशीनरी ने भाजपा का वोट काटा है तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि हम दुरुपयोग कर रहे हैं? हम दुरुपयोग करके अपना वोट कटवाएंगे क्या? पता है ना उनका बचपना कब जाएगा। बस इतना ही कहूँगा। सर आखिरी सवाल, जेएनयू में जिस तरह से नारे लगे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जेएनयू राष्ट्र विरोधी ताकतों का केंद्र बन गया है। जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं तब जेएनयू में कोई नहीं बोलता, लेकिन जब नक्सली मारे जाते हैं तो वहाँ प्रदर्शन होता है। जब अफजल गुरु को फांसी लगती है तो वहाँ प्रदर्शन होता है। जब कसाब को फांसी लगती है वहाँ प्रदर्शन होता है। जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो वो चुप रहते हैं। दिल्ली में दंगा भड़काने वालों का सुप्रीम कोर्ट ने, अब वो न्यायालय पे भी वो लोग हमला कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय पे हमला कर रहे हैं। तो ये जो ताकतें हैं ये अराजक तत्व हैं, ये राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, ये विदेशी एजेंसियों से मिले हुए तत्व हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करके और इनका परीक्षण किया जाना चाहिए। इनके सबके नार्को टेस्ट होने चाहिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके की जेएनयू में घटना हुई उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।